राइट जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, और इधर भी इंटरेस्ट इनकम था, डेबिट हो गया टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर इनकम। ओवरऑल 2500 रुपीज की सेविंग होगी, मींस 120,000 का एक्सपेंस शो हुआ, पर एक्चुअली हमने 120 पे नहीं किया, हमने 2500 कम पे किया था। आपको याद होगा कि हमने एक बार 1500 रुपए की एंट्री दिखाई थी और एक 1000 की दिखाई थी फॉर्मेलिटी से। ये इंटरेस्ट हमने किसी को पे नहीं किया, ना ही करना है, ये सिर्फ हमने अपनी एज ए इनकम शो किया, क्योंकि वो डिबेंचर्स हमारे पास आ गए तो हमारी इनकम का पार्ट बन गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बेटा 30 जून को फिर से कंपनी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे कर रही है। तो अब डिबेंचर कितने क्या रह गए, आपको याद है 950 के डिबेंचर एक्चुअली मार्केट में अभी भी हैं और 50,000 Yes, के sir. डिबेंचर हमारे पास है। अभी ये सीन चल रहा है। Yes, sir. लेकिन अब वाली जो जून है ना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, याद रखिएगा से। अभी वाली जो जून है ना में, बेटा म्यूट करो जिनकी भी साउंड आ रही है, जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट ईयर के हैं। एक तो फाइल बंद करनी पड़ेगी, फाइल बंद करके ओपन करते हैं। तो बेटा बात कर रहे थे कि ये वाला जून इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ना जनवरी फरवरी मार्च लास्ट ईयर के हैं, अप्रैल मई जून करंट ईयर के हैं। तो जो जनवरी फरवरी मार्च लास्ट ईयर के हैं, पहले उनको देखते हैं। उनका इंटरेस्ट आपने मार्च के एंड तक ड्यू कर दिया है। ध्यान देखिए, आपने यहाँ पे जो लास्ट एंट्री समझी थी। सर स्क्रीन पॉज्ड है। सर स्क्रीन Sir, में screen पे आ नहीं रहा. तो स्क्रीन पे आ नहीं रहा। अब आ रहे हैं? नहीं सर, अब आ रहा है, आगे। आ गया सर। तो ये जो इंटरेस्ट है जून वाला, ये इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि यहाँ पर लास्ट ईयर के जनवरी फरवरी मार्च है, इस ईयर के अप्रैल मई जून है। अब जो लास्ट ईयर का जनवरी फरवरी मार्च है वो ये है, देखो, जिसकी एंट्री आप पास कर चुके हो 31 मार्च को, जब आपने डिबेंचर इंटरेस्ट को अपना एक्सपेंस मान लिया था उस साल का। लेकिन हेलो, यस सर। हेलो। Yes, sir. स्क्रीन चली गई थी ना, Yes, जी। sir. यस सर। अब आगे ना, अब आगे ना। नो सर, नहीं सर, अभी भी अभी लोड आ हो रहा रही है, है. लोड हो रही है। आ जाएगी आपके पास, एक दो आगे हो गया सर। आगे सर। तो यहाँ पे 31 मार्च को एंट्री पास की थी। ध्यान दीजिए, यहाँ आपने टू बैंक नहीं किया, क्योंकि 31 मार्च इंटरेस्ट पेमेंट डेट नहीं थी, सिर्फ एक्रूड दिखा सकते हैं वहां पे। वो भी मैंने आपको बोला था आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखना है आपने, चलो वो एक अलग ही मैटर है। टू डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आपको। तो ये
बैंक जो करना है ना वो अब करना है हमें, क्योंकि दो बातें हैं। 31 हम इंटरेस्ट को सिर्फ ड्यू दिखाते हैं, एक्रूड या ड्यू पे करते हैं, उसकी जो एक्चुअल डेट आती है जून में जाके, तो जब हम जून में जाके पे करते हैं, ये जो 28,500 जो पहले क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो रहा है, ये आपका 3 मंथ्स का है, ये आपका 3 मंथ्स का है, 9,50,000 का 12% 3 मंथ्स का याद रखिएगा। इसलिए आपको इसे सिर्फ पे करना है, आपको अपने सेम 1 की फीस सेम 2 में आके पे करनी है, बस सिर्फ पे करनी है, फिर से उसको डेबिट नहीं करना है। स्क्रीन चलेगी अभी? यस सर, फिर से चलेगी। आज पता नहीं क्या हो रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आकर आपको आ जाएगी, कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर आपको सिर्फ उसे डेबिट करना है। तो हमने क्या किया, जून 30 को एंट्री पास कर ली, डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड या आउटस्टैंडिंग डेबिट, आउटस्टैंडिंग वर्ड ज्यादा बेटर है। और दूसरा जो इंटरेस्ट हमारे अप्रैल में जून 3 मंथ्स का है, जनवरी फरवरी मार्च का तो हमने डेबिट कर दिया, जो एक्रूड था वो डेबिट हो गया। अब जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च का, सॉरी अप्रैल में जून का इंटरेस्ट है, वो कैलकुलेट किया जाएगा 9,50,000 पे 3 मंथ्स का। आगे स्क्रीन ना, Yes, sir. 12% के साथ में वो आपका आएगा 28,500। तो ये समझो कि 28,500 है। तो आप ये वाली एंट्री अलग से पास करो, ये मेरी सजेशन आपको बेटर, आपको समझ भी आ जाए तो भी आप कंबाइन एंट्री में मत जाइए, आप पहले ये वाली एंट्री पास करो, 950 वालों को पे करो। पहले तो उनको बोलो 950 पे 3 मंथ्स का आपका भाई इस साल का है, ये ले जाओ 28,500, और 28,500 आपका लास्ट ईयर जो हमने आपको लायबिलिटी माना था वो ले जाओ, और आप 28,500 प्लस 28,500 57 पे कर दो। ये आपको एक्चुअली एंट्री करनी है, ये रियल टाइम एंट्री है। अब जो आपको अपनी फॉर्मेलिटी से करनी है तो बेटा एंट्री नहीं है, वो क्या एंट्री है, हम एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट टू ऑन डिवेंचर्स। ये तो एक फॉर्मेलिटी की एंट्री है, इसे एक्सेप्ट कर लो तो आपको बाद में ये एंट्री चलती रहेगी, एंट्री है और चलती रहेगी, 1,500 रुपए की एंट्री हो जाएगी, वो तुम निकाल सकते हो। 50,000 पे आपके सामने है बेटा, 50,000 पे 12%। अब क्योंकि 3 मंथ्स की एंट्री पहले पास हो चुकी है, ध्यान दो, 3 मंथ्स की एंट्री यहाँ पास हो चुकी है कंबाइन, जो मुझे एक्चुअली पे नहीं करती। यही फर्क है बेटा इन दोनों में, जो तुम फर्स्ट डे डाउट पूछ रहे थे, अब आपको समझ आएगा कि वो डाउट आपका जो था वो तब था क्योंकि तब आपको बात समझ नहीं आई थी, जो आप बोल रहे थे एक्रूड है होना चाहिए, वहां भी पे करना है। वो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने इनकम दिखा दिया लास्ट ईयर की, वो वहीं पे खत्म हो गया अकाउंट में, वहां जाके खत्म हो गया। और ये 3 मंथ्स की इनकम हमने इस साल में दिखा दी, ये इस साल के पीएल में जाएगा, तो ये 3 मंथ्स का आएगा सिर्फ, 1500 मंथ। आप मिक्स करोगे ना तो आपको एक बार तो समझ आ जाएगा, फिर एक टाइम के बाद आप फिर भूल जाओगे। तो इसको अलग अलग करने का आदत डालो, 950 का इंटरेस्ट अलग दिखाओ, इसके 2 पार्ट हैं, पिछले 3 मंथ्स का पे भी करना है और इस साल के 3 मंथ्स का भी पे करना है, तो वो 2 बार शो होगा, 2 बार डेबिट होगा और पे होगा। जबकि जो हमारी अपनी इनकम है 1,500, ये हमें लास्ट ईयर की लास्ट ईयर में छोड़ दी और इस साल की इस साल में आ जाएगी 1,500। तो इस तरह से ये एंट्री अलग बना लो, डिवेंचर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन नॉन डिवेंचर। एंड आउट इन दिस एंट्री जून 30th। No, sir. फिर आगे जुलाई No, 31 sir. में जाते हैं। जुलाई 31 में तुम सर हाँ जी सर जैसे हमने 950 वालों को इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं उनका हमने आउटस्टैंडिंग भी करा है, तो वो इसमें भी हमने ऐड करा है जो 30 जून की एंट्री में, तो फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे क्यों नहीं कर सकते हम?
कि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड जो हमने पहले 31 मार्च को किया था वो नहीं अब भी किया शो ना, कर दे। नहीं किया ये पहले इंद्रजीत ये डाउट पूछ रहे थे उस दिन। मैंने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज ही नहीं किया बेटा, देख लो ध्यान से, आपके सामने अभी भी है। मैंने सिर्फ तो उसको फिर वहां हुआ क्यों नहीं फिर यूज आउटस्टैंडिंग वर्ड ऑन डिबेंचर्स पे? क्योंकि वो जस्ट हमारी इनकम है, हमने ना तो पे करनी ना हमें मिलनी है। जो चीज पे करनी हो या मिलनी हो उसके लिए वर्ड ही बने ना आउटस्टैंडिंग एक्रूड। ये अच्छा जो अब ये जो आप दिखाओगे सपोज 1500 रुपए, ये आप क्या मानते हो हमें आने किसी से, नहीं सर। या हमने किसी को देने हैं? तो दैट्स वाई ये एक्सपेंस बन गया। अब मैं सिर्फ 1500 के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, 28500 को मत देखना। ये 1500 यस सर। एक्सपेंस बन गया और ये 1500 इनकम बन गया। अच्छा ठीक है ये सर। भी पीएल में जाके खत्म हो गया, ये भी पीएल में जाके खत्म हो गया। इनका रेफरेंस नेक्स्ट ईयर नहीं होगा क्योंकि ये खत्म हो गए, सिंपल। ठीक है सर। जैसे सेम 1 में एक टॉपिक मैंने अपने आप को टीच किया था, उसकी फीस बनती थी 2000, तो वो मैंने इनकम दिखा दी, इंस्टीट्यूट का एक्सपेंस दिखा दिया और इंस्टीट्यूट की इनकम दिखा दी। अब उसका रेलेवेंस क्या है सेम 2 में, किससे आनी है किसी से नहीं आनी, वो तो मैंने खुद को ही टीच किया था एक टॉपिक, तो वो खुद की इनकम भी और एक्सपेंस भी है, सिंपल। ठीक है, तो आउटसाइडर्स के लिए वो वर्ड्स Okay, sir. बनेंगे, अपने लिए नहीं बने वो वर्ड्स। तो अगर मैंने आपको कोई टॉपिक कराया होता और आपने फीस नहीं दी होती तो मैं एक्रूड या आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करूंगा, जिसका रेफरेंस रियल टाइम में आएगा में, क्या मेरे को पे कर रहे होगे या मैं आपको वापस कराऊंगा वो पैसे। तो इसलिए जब हम जून 30 को जाएंगे तो नए वाले 1500 की बात करेंगे, पिछले 1500 को भूल जाएंगे। बट जिनको पे करना है उनको कैसे पूछ सकते हैं, उनको तो पे करना पड़ेगा, है ना। वो तो नहीं हम कह सकते ना कि हमें पे नहीं करना है, वो तो हमें पे करना ही है। इसलिए वो 3 मंथ्स का पहले का और 3 मंथ्स का आपका, ये हमें पे करना है। देन चले आगे। Okay, sir. ठीक है, 31 जुलाई को, आगे एंड अब 31 जुलाई को हम फिर से 200 डिवेंचर्स को परचेज कर रहे हैं। इस बार वो कम इंटरेस्ट है, तो 200 into 97 करके वट एवर आंसर कम्स वो आपका बैंक अमाउंट है, क्योंकि वो कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट हमेशा बैंक अमाउंट होती है। फिर उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दो, वही फेस वैल्यू पे 20,000 निकाल लो, 20,000 का 12% और 1 मंथ का वो आ जाएगा 200, क्योंकि 30 जून तक का हिसाब सबसे हो चुका है। अब जिस भी डिवेंचर होल्डर के घर पे जाओगे वो आपका वेलकम करेगा और आपसे वो 1 मंथ का इंटरेस्ट मांगेगा कि आप मेरे पास 1 मंथ के बाद आए हो तो 1 मंथ का इंटरेस्ट देके जाओ। तो आपने 1 मंथ का इंटरेस्ट दे दिया, बाकी अब 19,400 में से 200 रुपए माइनस कर दो, बाकी जो बच गए वो आपकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, वो आपकी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गई, बोलते हैं ऑन डिवेंचर्स। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, राइट। ओके एवरीवन। अब 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर आई। अब यहाँ पेमेंट की बात आनी है। 31 दिसंबर मींस पेमेंट डेट। अब यहाँ पे पेमेंट कितने लोगों को मिलेगी चेक कर लेते हैं। एक्चुअली पेमेंट मिलनी है 9,30,000 को, क्योंकि 950 में से भी 20 हमने और परचेज कर लिए अपने डिवेंचर। अब वो पेमेंट सिर्फ 930 को जाएगी। तो एक लॉजिक के अकॉर्डिंगली देखो, अब ये क्वेश्चन मेरे सामने क्वेश्चन नहीं, आपको को पता है ये कैसे चल रहा है, लॉजिक के साथ चल रहा है। तो अगर ये लॉजिक आप भी समझ लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप भी कर सकते हो इजीली, बिना बुक के। डाटा सारा आपको पता ही है, बुक की जरूरत ही नहीं आपको। 930 पे 12% 6 मंथ्स का कैलकुलेट करो, कंफर्म है 55,800 ही आएगा। ये आ गया। तो पहले तो ये एंट्री पास कर दो, डिवेंचर मर्ज में मत जाना, आप ये वाली एंट्री पास कर दो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरी ये एंट्री बन गई है। अब आगे फॉर्मेलिटी से, फॉर्मेलिटी की एंट्री कैसे बनेगी।
50,000 के डिवेंचर्स आपके पास शुरू से चल रहे हैं, उन पे पूरा 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, करके देख सकते हो, ये 3,000 आ जाएगा। और 20,000 के डिवेंचर क्या हो रहा है ये, बेटा 1 मिनट वेट करो। हाँ जी, वापिस आते हैं। अभी भी नहीं आया वापस, तो ये फाइल करप्ट होगी बेटा, ये ना मैं एक पीडीएफ फाइल में से करवा रहा हूँ। हाँ जी बेटा, अब देखिए वो वर्ड की वजह से करप्ट हो गई वो फाइल ना, तो हाँ जी स्क्रीन नजर आ रही है सबको ना? यस सर। यस सर। तो देखिए, तो 930 का 12% 6 मंथ्स का हमने एक्चुअली पे कर देना है, विच कम्स 55,800। और जो 4,000 है, इसका मीनिंग है 50,000
आपके ओन डिवेंचर्स का 12% 6 मंथ्स के लिए हमारे पास पड़े हैं, दैट कम्स 3000। और 20,000 के डिवेंचर अभी भी आपने परचेज किए थे 31 जुलाई को, तो उसको 31 जुलाई के बाद गिनना। ये ध्यान रखना खास कि यहाँ 6 मंथ्स नहीं आएगा। कितने मंथ्स आएगा? 5 months. बिकॉज 31 जुलाई तक हम पे कर चुके हैं। जून तक पहले पे कर दिया था 20,000 को रियल टाइम पे, और फिर 1 महीने का दोबारा पे कर दिया था जब हमने उनको उनके घर पे जाके परचेज किया था। तो अभी हमारे पास आए हुए इनको सिर्फ 5 मंथ्स हुए हैं। इस बार 5 मंथ्स रहेगा, नेक्स्ट टाइम तो पूरा ही रहेगा। तो अभी जब तुम करोगे तो इट कम्स 1000। तो ये आपके 4000 रुपीज अलग से ये एंट्री आप अलग से करिएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आई थिंक क्लियर सबको? Yes, sir. है ना? Yes, आपको sir. प्रॉब्लम आ रही है Yes, sir. जब फर्स्ट टाइम हमने डायरेक्टली स्टार्ट किया था। अब तो प्रॉपर थ्योरी से चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं। तो डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट होगा डबल अमाउंट से, 2 एंट्रीज पास करना बेटर है, बाकी आपकी चॉइस। देन 31 मार्च आएगी। 31 मार्च को हम पहले तो अपना वही काम करेंगे जो हम करते ही हैं। अगेन डिवेंचर इंटरेस्ट को दिखाया जाएगा। तो जो हमने एक्चुअली पे करना है वो बेटा 920 पे करना है। 920 का 12%। अभी लास्ट का पे किए दिसंबर में, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स और आगे। बस फर्क इतना है कि 2 बैंक नहीं लिखना। क्या लिखना है? 2 डिवेंचर इंटरेस्ट। Sir, 920 कैसे? सर 920 कैसे? 930 नहीं होगा? 930 हाँ जी. 920 लिखा गया बाय मिस्टेक। 930 का 12% 3 मंथ्स का, दैट कम्स 27,900। एक दो स्टूडेंट्स जाग रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे ही सुन रहे हैं, मजा आ रहा है सुनने में। हाँ जी, यहाँ पर 930 का 12% 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने पे नहीं करना, सिर्फ आउटस्टैंडिंग दिखाना है बिकॉज 31 मार्च आ गई है। अभी तक समझ चुके होंगे 2 साल का क्वेश्चन किया हमने। जून और दिसंबर का पे करना होता है, मार्च में जाके सिर्फ आउटस्टैंडिंग शो करना होता है। बट जो फॉर्मेलिटी का इंटरेस्ट है बेटा वो अब आप अलग अलग मत करना, क्योंकि अब 50 और 20 एक हो चुके हैं। पहले 50 20 अलग थे, 50 का 6 मंथ था और 20 का सिर्फ 5 मंथ था। अब 50-20 एक अमाउंट बन गया ओनली बैंक, उस पे 70,000 12% 3 मंथ्स का, इट विल कम डेफिनेटली 2100। बेटा ये एंट्री आपको पास करनी है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और ये आउटस्टैंडिंग बाद में जाके डेबिट हो जाएगा 30 जून को जाके। तो वो ये स्टोरी चलती रहेगी। क्वेश्चन से 2 इयर्स का है तो इसलिए हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। और जो अपना खुद का इंटरेस्ट है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी से एक डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट भी होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्रेडिट भी होगा। यहाँ एक्रूड आउटस्टैंडिंग जैसे वर्ड यूज नहीं करने, उसके बाद ये पीएल में जाके खत्म हो जाएगा। बाकी एंट्रीज आप दोनों आती हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट ये एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू स्टेट। वेट कर लो, आगे सर। आगे सर। हाँ जी बेटा ठीक है। सर इसमें एक और चीज लिखी है कि हम कैंसिल करते हैं वो भी डिवेंचर्स। आ रहे हैं उस पॉइंट पे। तो ये ठीक है, ये इंटरेस्ट का फंडा खत्म हो गया कि मार्च को जाके आपने वही करना है जो पहले किया था। बस अब ये कि 930 हो गया, 20 इधर से निकल के इधर आ गया। ओवरऑल 10 लाख है अभी भी हमारा, इसलिए हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट 120 बनता है। 10 लाख का 12%, ये इस बात का प्रूफ है प्रोजेक्ट्स का। आपको समझ आ गया? 10 लाख का 12% 120 अभी भी बन रहा है, क्योंकि अभी तक एक भी रुपया कैंसिल नहीं हुआ, फॉर्मेलिटी चल रही है। देखो पहले 950 था, 50 अलग था। क्यों सर? सर हमने इसी डेट पे कैंसिल तो भी किया है, तो पहले कैंसिल करके फिर हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? इससे क्या होता है, वो तो 31 मार्च तक इंटरेस्ट लगेगा अभी भी। बात तो एक ही तो है। मैंने कैंसिल तो भी किया है ना। तो कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट ईयर से चेंज आएगा उसके अंदर। 31 मार्च तक क्यों चेंज आएगा?
अच्छा नेक्स्ट ईयर। अगर आप 31 मार्च तक ट्यूशन पढ़ते हो और फिर ट्यूशन छोड़ देते हो तो फीस कितनी पे करोगे? मार्च की करके जाएंगे। लेकिन पहले ट्यूशन छोड़ दो, बाद में फीस देने जाओ टीचर को, फिर तो आपकी फीस जीरो होगी। आप ये बोल सकते हो जैसे देखो मैं पूरा साल आपके से पढ़ती हूँ, 31 मार्च को मैं ट्यूशन छोड़ देती हूँ और अब मैं फीस पे करने आई हूँ, तो मेरी फीस तो बनती नहीं क्योंकि मैंने तो ट्यूशन छोड़ दी। तो पॉइंट ये नहीं होगा कि ट्यूशन छोड़ दी, पॉइंट है कि कब 31 मार्च को अगर आपने ट्यूशन से रिजाइन किया है या वहां से लीव किया है तो 31 मार्च तक की फीस देनी पड़ेगी, आगे मत देना। हाँ जी हाँ जी। बस हम्म। ये डाउट आ जाता है, पता नहीं कैसे आता है किसी के माइंड में, आना चाहिए। 31 मार्च तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब मैं लास्ट एंट्री के तौर पे ये वाली एंट्री ले लूंगा। अब वो कहते कि आप 50,000 के डिवेंचर को कैंसिल कर दो, तो कर दो। ये जैसे पहले आयुषी कह रहे थे कि वहीं कर दो, तो हमने वहां कर दी थी एंट्री, तो फिर अभी हमने यहाँ कर दी, तो ये एंट्री यहाँ बनती है। अगर वहीं कर देते फिर तो फिर पंगा ही खत्म हो जाता, फिर तो फॉर्मेलिटी वाली एंट्रीज करते ही ना हम। ये एक लॉजिक समझा रहा था उस दिन मैं आपको कि अगर एग्जामिनर कहता है कि इनको इमीडिएट कैंसिल कर दो, फिर ये एंट्री वहीं बन जाएगी और आपकी आगे सारी एंट्रीज बच जाएंगी 50,000 की। और अभी हमने इनको कंटेन किया अपने पास 1.5 साल 2 साल, तो उसके बाद जाके हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। इवन हम यहाँ पे बेच ही सकते हैं इनको। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, वहां बोलेंगे इनको सेल कर दो। जब हम सेल करेंगे तो क्या चेंज आएगी, बैंक डेबिट हो जाएगा और ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा प्रॉफिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अदर इनकम। बट अभी कैंसिल कर रहे हैं तो दो बातें नोट करनी है। जब कैंसिल करेंगे तो 12% डिवेंचर्स की फेस वैल्यू डेबिट होगी जो कि एक्चुअली 50,000 है। और आपने इनको जो परचेज किया था तो याद करो हमारी वो जो एंट्री थी स्टार्टिंग में, हमने जब इनको परचेज किया था तो 49,000 में किया था, जो उनकी एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। ये सबकी कॉपी पे 49,000 से डेबिट हुए थे ये, तो 49,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। और इनका जो प्रॉफिट आएगा 1,000, ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, सीआर में जाएगा, क्योंकि ये वन टाइम प्रॉफिट है। ये हमारा कैपिटल गेन है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है जो रिडम्पशन पे होता है हमें। तो ये है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्योंकि कैंसिल करने पेंडिंग थे, परचेज तो करके रखे हुए हमने, 1.5 साल हो गया, सिर्फ कैंसिल करने थे वो हमने कर दिया। गेन कैपिटल रिजर्व में गया। अगर साथ में सिंकिंग फंड अकाउंट बनता है तो सिंकिंग फंड में भी जा सकता है ये प्रॉफिट। दोनों चॉइसेस रहती है हमेशा, डाउट नहीं करना कभी। ओके हो गया ये भी। सर जैसे इसके बाद अगर सपोज हम एक और ईयर करते तो वहां पे जून पे हम इंटरेस्ट की एंट्री करते, तो वो एक बार ही बता दो कि हम इंटरेस्ट कैसे निकालते। लो जी, 30 जून को जब हम एंट्री पास करते इंटरेस्ट की तो फिर हम ऐसे करते, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9/30 पे। सर हमने सिर्फ 50,000 के कैंसिल किया अभी। तो वो अलग एंट्री बनेगी ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाली। 20 अभी भी है हमारे पास। हाँ लेट मी डू फर्स्ट ऑफ ऑल 9/30 का 12% 3 मंथ्स का कितना बनता है? 27,900। ठीक है जी। और दूसरा एक इंटरेस्ट जो आप अभी मार्च में क्रेडिट कर चुके हो, वो सिर्फ पे करना पेंडिंग था क्योंकि वहां पे नहीं कर सकते थे, उसको उठाना है आपने, तो उसको उठा लेते हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डेबिट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ये यहाँ पे पे कर दो टू बैंक। 55,800। उसके बाद करो फॉर्मेलिटी की एंट्री अलग से। मैं तो ऑलवेज यही सजेस्ट करूंगा आपको, फॉर्मेलिटी वाली एंट्री अलग पास करो। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो जब आप ईयरली एंट्री पास करोगे तो आपके पास अब सिर्फ 20,000 के डिवेंचर्स रह गए हैं। 50,000 के डिवेंचर अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो फिर उसके ऊपर बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसकी 3 मंथ्स की एंट्री पास कर दो, क्योंकि इसका 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम पहले शो कर चुके हैं पीएल में। अब ये Yes, डाउट sir. 2 बार डिस्कस हो चुका है कि हम उस 3 मंथ्स की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ इनकम और एक्सपेंस दिखाना था, वो दिखाया जा गया। क्या ईयर खत्म, बाकी जी हाँ जी। ठीक है ना, बात खत्म। जैसे हर एक्सपेंस और इनकम के लिए ये बात फाइनल है कि ईयर खत्म होते ही वो पीएल में चला जाता है और फिर उसकी बात अगले साल नहीं होती। तो सिर्फ लायबिलिटीज की बात होती है, और ये लायबिलिटी है नहीं हमारे ऊपर कभी। ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो भी ये है 600, ये शो किया जाएगा। ये 30 जून की एंट्री बन गई हमारी। बस ये एंट्री कंटिन्यू ठीक रहेगी, है। यही रहेगी। दिसंबर में जाके भी ऐसे ही बनेगा। दिसंबर में जाके बस 6 मंथ्स आ जाएंगे, कितने पर अब आगे जाके बोलेगा कि ये 20,000 के डिवेंचर भी कैंसिल कर दो। तो जब कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद से फॉर्मेलिटी वाली एंट्री पास करना बंद कर दो, वहां तक करोगे। लेकिन वो भी याद रखना कि जिस स्टेट को ट्यूशन छोड़ोगे वहां तक की तो फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं देनी पड़ेगी आपको। यस सर।